Hello everyone. So today we are going to work on our shoulders, our neck, our upper body mobility. इसको हम mobility पे work करेंगे और इसके साथ साथ हम अपनी strength को भी बढ़ाएंगे. So let's start with the session. You can come on the mat, you can come on the chair. बट आज का हमारा सेटअप क्लोज टू आवर बेड रहेगा. अगर आपके आसपास बेड या सोफा रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट सेट इसके एंड में करेंगे वो कुछ एक्सरसाइजेस आपको आपके बेड पर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसके लिए हम पहले अपने मैट पे या अपनी चेयर पर आके बैठेंगे. सबसे पहले हम ग्राउंडिंग करेंगे. अपनी आंखों को बंद करके अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे. इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, बट वेरी कॉन्शियसली, पूरे ध्यान के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. सिट कंफर्टेबली, जो भी पोजीशन कंफर्टेबल है. आंखों को बंद करें. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Inhale from your nose. Exhale from your nose. Inhale from your nose. Exhale from your mouth if you're not comfortable exhaling from your nose. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं श्वासों को नाक से बाहर निकालने में, आप अपने मुंह से श्वास को बाहर निकाल सकते हैं, बट प्लीज इनहेल ना करें अपने मुंह से. स्लोली अपने आंखों को खोलें एंड लेट्स बिगिन विद आवर वर्कआउट. सो आज का हमारा जो वर्कआउट है इसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे. यू हैव टू मूव योर नेक टू योर लेफ्ट. Inhale, come up. Exhale, go down. Inhale, नीचे. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Same thing. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. अब हम नॉट करेंगे. इनहेल बीच में, एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल बीच में लाएं. एक्सहेल राइट. इनहेल बीच में, एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स. ये हमारे हो गए नेक मूवमेंट्स. अब हम अपने हाथों की तरफ आएंगे. सो हाथों को इस तरीके से आगे लेना है. आप कंफर्टेबली बैठ के ही करेंगे इसे. मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर लेंगे एंड नाउ वील रोटेट आवर रिस्ट. सो 1 2, इस तरीके से आप अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे. 3 4 5, एंटी क्लॉक. 5 4 3 2 1. अब फिंगर्स को अंदर बाहर, धीरे धीरे जॉइंट्स को पूरा मूव करते हुए अंदर और बाहर. फिस्ट बनाएं, खोलें, बनाएं, खोलें. नाउ नेक्स्ट अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ पुल करेंगे. यू हैव टू पुल योर हैंड दिस वे इनसाइड. देन इसे नीचे की तरफ लेंगे और पुल करेंगे. Now we'll change our hand. Other hand, we'll pull it in and pull it down. अब next movement में हम अपने हाथ को इस तरीके से बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे एंड रिलैक्स. ये हो गया हमारे रिस्ट का मूवमेंट. अब हम अपने नेक्स्ट मूवमेंट पर आएंगे. अगेन आई विल शो यू सिटिंग ऑन द चेयर. दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे इस तरीके से. एल्बो को जॉइन करेंगे.
एंड इसे रोटेट करेंगे। सो पूरा रोटेशन करना है, ऊपर तक नीचे तक आना है। ये मूवमेंट से हम अपने शोल्डर्स को ओपन करते हैं सो दैट हमारे शोल्डर में मोबिलिटी रहे और हमारे हाथों में एंटी क्लॉक और हमारे हाथों में स्ट्रेंथ रहे, ताकि हम कोई भी चीज उठानी है या कोई भी हमें काम करना है हम इजीली मूव कर सकते हैं। सो हमारा शोल्डर जॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, उसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। एंड रिलैक्स। अब फिर से हम अपने हाथों को शोल्डर पर रखेंगे, एल्बोज अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, एंड रिलैक्स। हाथ नीचे। अब अपने शोल्डर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से मूव करेंगे। अब दोनों हाथों को ज्वाइन कर इस तरीके से इंटरलॉक करके हम अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे ऐसे 1 2 3 एंटी क्लॉक 1 2 3। आप इसके काउंट्स को बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे। ओके, अब नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा। सो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम अपने एल्बोज को बेंड कर इस तरीके से अपने कमर के पास रखेंगे। ओके, एंड देन you have to just twist your body 1, थोड़ा सा बाहर, 2 3 4 5 6 7, पूरा sideways turn 8 and relax. So this way we are going to do the movement. इस movement के counts को हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब नेक्स्ट मूवमेंट में हम अपने हाथ को सीधा रखेंगे और मुट्ठी बंद रखेंगे, अंगूठा अंदर रख के, एंड यू हैव टू गो पंच कम इन, पंच कम इन, पंच इन, पंच इन, पंच इन, पंच इन, पंच इन, पंच इन। रिलैक्स। अब यहां पे फिर से हाथ रख के यू हैव टू गो अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हम हैंड को ओपन करके साइडवेज पंच करेंगे। सो इट विल बी 1 इन, 2 in, 3 in, 4 in, 5 in, 6 in, 7 in, 8 in, 9 in, 10 and relax. So ये हो गए हमारे शोल्डर और रिस्ट मूवमेंट्स। अब हम अपने चेस्ट को ओपन करेंगे। सो आपको अपने दोनों हाथों को पीछे लेना है इस तरीके से एंड होल्ड करना है चेस्ट को ओपन करके। सेम वे अगर आप नीचे बैठ के इसे कर रहे हैं, सो आप सुखासन में बैठकर सेम मूवमेंट को इस तरीके से करोगे। इनहेल ओपन, अब एक्सहेल पूरी तरह से स्ट्रेच कर दें, तो आपकी कमर इस तरीके से स्ट्रेच। इनहेल ओपन, एक्सहेल कमर को पीछे, चिन को ड्रॉप करके इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे। सो दीज आर योर अपर बैक मूवमेंट्स जिसे हमने अभी किया है। सो नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, वी आर गोइंग, अब हम अपने चेयर पर ही जो हमने किया, इसे मार्जरी आसन भी हो गया हमारे चेयर पर। अब जो लोग नीचे फ्लोर पर है वो सेम चीज फ्लोर पर करेंगे। सो यू हैव टू गो डाउन इन कैट पोज। इनहेल, पेट बाहर, पीठ नीचे, गर्दन ऊपर। एक्सहेल, पेट अंदर, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। इनहेल, पेट बाहर, पीठ नीचे, गर्दन ऊपर। एक्सहेल, पेट अंदर, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। अब जो लोग नीचे नहीं कर सकते वो चेयर पर हाथ रखेंगे इस तरीके से और करेंगे इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, पीठ को पूरा नीचे, गर्दन ऊपर. एक्सेल, पुल योरसेल्फ and relax. So this is the way you are going to do it on the chair. Now next one. Next movement के लिए हमें पूरे अपने हाथों को इस तरीके से रोटेट करना है. So we are just rotating. ये हमारे arm strength के लिए जरूरी है. So you are rotating your arms. इसे कम से कम हम 5 से 10 बार रोटेट करेंगे और फिर इसे एंटी क्लॉक करेंगे 5 से 10 बार. So we have to continue rotating and please अपनी श्वासों पर ध्यान जरूर दें. Keep breathing deeply throughout. Okay. Now for the next set. इसके लिए हम अपने बेड पर आ जाएंगे और जो लोग नीचे चेयर पर है वो प्लीज चेयर पर रहें. फ्लोर पर है वो फ्लोर पर रहेंगे और जिन्हें बेड पर करना है, जो फ्लोर पर नहीं आ सकते, वो बेड पर आके करेंगे. So let's start with the next set. So let's go. So मैं आपको ये सारी एक्सरसाइजेस नीचे चेयर पर बैठ के बताऊंगी और आप इन सब एक्सरसाइजेस को बेड पर करोगे जो लोग नीचे नहीं कर पा रहे हैं. So you have to come on your mat. सबसे पहले हम सीधे लेटेंगे अपने मैट पर, बैक को सीधा करके इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ पुल करें और पैरों को नीचे की तरफ पुल करेंगे अच्छे से. अब धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे. दोनों नीज को हमें बेंड करना है इस तरीके से. दोनों हाथों को हम खोल देंगे इस तरीके से. You have to open your hands to your shoulder level and then you have to bend both your knees to left side and look towards your right side. घुटनों को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और अपनी नजर को हम राइट साइड, राइट हाथ को तरफ देखेंगे. सेम वे अब हम राइट साइड लाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हाथ की तरफ देखेंगे. सेम वे you have to come to your left side, look towards your right side. Then again, go to your right side, look to your left hand. आपको right side जाकर अपने लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ देखना है. So basically हम अपनी बॉडी को यहाँ से ट्विस्ट कर रहे हैं जो हमारी कोर स्ट्रेंथ में भी हमें हेल्प करेगा. So this is the one. Now next one is दोनों पैरों को खोलकर हम अपने लेग को नीचे और इस तरीके से नीचे पुश करेंगे. ये अगेन हमारी स्पाइन और हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. सो शोल्डर अपर बॉडी के साथ साथ हम अपने पेट और अपने स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग पर भी वर्क कर रहे हैं. यू हैव टू होल्ड फॉर 5 काउंट्स एंड देन चेंज. we'll hold for 5 counts and then we are going to change. अब यहां से हम अपने लेफ्ट साइड करवट लेंगे और उठकर ऊपर आ जाएंगे. And then we are going to do exercise on our stomach. So जो आप लोग बेड पर कर रहे हैं, प्लीज अपनी पोजीशन को चेंज करें, लेफ्ट साइड करवट लें, कम ऑन योर स्टमक इस तरीके से. नाउ अपने दोनों हाथों को हम अपने चेस्ट के आसपास रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे भुजंगासन में. जब हम भुजंगासन में ऊपर आते हैं, हमें ध्यान देना है हमारे शोल्डर ऐसे ऊपर नहीं होने चाहिए. हमारे शोल्डर नीचे रहेंगे और चेस्ट और गर्दन ऊपर. अगर ये आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप अपने फोर आर्म पे बेंड करके इस तरीके से ऊपर आओगे. इससे आपकी कमर पर प्रेशर नहीं आएगा और आप कंफर्टेबली इस पोजीशन को कर पाओगे. सो या तो आप इसे स्फिंक्स पोज में इस तरीके से आ जाए या तो फिर पूर्ण भुजंग पूरी तरह से ऊपर लिफ्ट करके. बट ध्यान रहे शोल्डर कान से दूर रहेगा और इसे हम होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5. सो आप कोई भी वेरिएशन को होल्ड कर सकते हो या फोर आर्म पर या फिर अपने पाम पर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, अपने सर को इसके ऊपर रखना है. एंड नाउ यू हैव टू मूव योर लेग्स. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स। अब यहां से जो लोग ये मरकट आसन, ये इस मूवमेंट को अच्छे से कर पा रहे हैं मकरासन को, आप प्लीज ये सेम मूवमेंट को कंटिन्यू करें। और जो लोग थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं उन्हें भुजंग आसन में आना है, और यहां से भुजंग से हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। सो भुजंग से आप कैट पोज में आओगे, फिर एक पैर बाहर, दूसरा पैर बाहर, और प्लैंक पोज में आएंगे। प्लैंक पोज में हमें ध्यान देना है हमारे पैर सीधे हैं, आपके जो टोज और हील है एक दूसरे के ऊपर है, और आपका जो शोल्डर और रिस्ट है वो एक दूसरे के ऊपर है। सो आपको प्लैंक पोज में आना है, फिर धीरे से घुटना नीचे एंड भुजंग, फिर भुजंग से फिर से प्लैंक पोज, फिर से धीरे धीरे करके घुटना नीचे एंड भुजंग, फिर से घुटने पे आएंगे, प्लैंक पोज, फिर से घुटना नीचे एंड भुजंग, फिर से हम नीज पर आएंगे, प्लैंक पोज, कोर एंगेज। याद रखें आपका हिप ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए प्लैंक पोज में, ऐसे ऊपर रहेगा, कमर सीधी रहेगी। देन अगेन नीज डाउन एंड भुजंग, again going up in cat and plank, and then again knees down and bhujang. and भुजंग के बाद जो लोग मकरासन कर रहे हैं वो रिलैक्स करें, लेट जाए, और बाकी सब चाइल्ड पोज में आ जाए। जिसे भी नी प्रॉब्लम है वो चाइल्ड पोज नहीं करेगा, वो अवॉइड करेंगे चाइल्ड पोज को, वो सिर्फ अपने मैट पर या अपने बेड पर बैठकर स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें। और जिसे नी इशू नहीं है वो इस तरीके से चाइल्ड पोज में जाएं। एडवांस पोज जिसने अभी अभी किया है वो सब चाइल्ड पोज में जाएं, ब्रीथ करें, रिलैक्स करें। इसी तरीके से जो चेयर पर बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं उन्हें क्या करना है, आई शो, आपको अपने चेयर पर आके या बेड पर जो भी है उठकर बैठना है और अपने आप को इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। आपका चाइल्ड पोज इस तरीके से होगा, स्ट्रेच करना है स्पाइन को सीधा, होल्ड करें या तो फ्लोर पे चाइल्ड पोज को या फिर अपने बेड पर इस तरीके से बैठ के। जस्ट ब्रीथ एंड बी देयर। नाउ स्लोली कम अप एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे जो लेटे हुए हैं वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड करवट लें और धीरे से उठ के बैठ जाएं, और जो बेड पर है वो भी धीरे से उठें और बैठ जाएं। जो इस पोजीशन में है वो प्लीज आ जाएं अपने इस पोजीशन में। अब हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सो राइट हाथ को लेफ्ट नी पर रखें इस तरीके से और लेफ्ट हाथ को पीछे, कमर सीधी, ट्विस्ट। ये सेम चीज आप नीचे फ्लोर पर कर सकते हैं। सेम वे गो ऑन अदर साइड। आई शो फ्लोर पर किस तरीके से करेंगे। ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड रिलैक्स एवरीवन। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, अपनी श्वासों पर ध्यान दें। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी हार्ट बीट जो इस समय थोड़ी सी फास्ट चल रही है उसे रिलैक्स करेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान, अपनी ब्रेथ पर ध्यान। धीरे धीरे श्वासें भरें और छोड़ें। अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें। फोकस ऑन योर हार्ट बीट। अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जो भी थॉट्स इस समय आपके माइंड में आ रही है उन्हें रिलैक्स करें, उन्हें शांत करें। जैसे जैसे आपकी ब्रेथ शांत और धीरे धीरे होती जाएगी
उसी तरीके से आपकी थॉट्स भी शांत और स्लो डाउन हो जाएगी. जस्ट कीप ब्रीदिंग. स्लोली we'll start rubbing our hands. अपने दोनों हाथों को रब करें, पामिंग करें. अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, हाथ हटाएं और रिलैक्स करें. थैंक यू एवरीवन. आज के वर्कआउट के बाद हमने